अगर वो पढ़ना चाहता है तो ब्राह्मण क्षेत्र में आएगा, अगर वो युद्ध करने में इंटरेस्ट रखता है तो सबूत दीजिए, कहाँ पे लिखा है ये बात? टाइम मत लीजिए, आप बता दीजिए, मैं खोल देता हूँ। आप बताएँ, मैं ओपन कर देता हूँ, आप श्लोक नंबर और अध्याय बताइए। हाँ, वही तो खोजने में थोड़ा-सा समय लगेगा। बताइए, देख लीजिए। साथियों, देखा आप लोगों इनको? और ये अपने को हिंदू कह रहे हैं, हालाँकि ये भी साबित नहीं कर पाएँगे ये हिंदू कैसे हैं। लेकिन इनको आए थे ये बताने के लिए कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म से नहीं कर्म से होती है, और इस चीज़ को साबित करने के लिए इनको बुद्धिस्ट की किताब का हवाला ले रहे थे, क्योंकि इनको भी पता है कि बुद्धिस्ट में जन्म से या जाति मानते ही नहीं हैं वो लोग। तो ज़बरदस्ती सोच रहे थे कि वो लोग तो कर्म वाले हैं, तो उनका नाम लेके मैं वर्ण व्यवस्था साबित कर दूँगा। और यहाँ पे जब इनसे कहा गया कि आप अपनी धर्म ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ को उठा के सबूत दीजिए, तो अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे समय लगेगा, खोजने को मिलेगा। यानी ये ब्राह्मण लोग जो हैं, इन लोगों को भी ये बात पता है कि बुद्धिस्ट की ही किताब सही मानी जाती है पूरी दुनिया में। और इनको ये भी पता है कि कुछ सबूत देना हो तो बुद्धिस्ट की किताब खोजना। इनको अपने किताब की कुछ जानकारी नहीं होती है। पूरी दुनिया में ये लोग बुद्धिस्ट के नाम पर ही अपनी चीज़ें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो सही हैं। इनको भी पता था कि वो सही हैं, बुद्धिस्ट लोग सही हैं। इनको अभी ये नहीं पता है इनके गीता में कि इनके कहाँ से कर्म की बात आई है, कहाँ से कौन कैसे बन सकता है भई। दीपक कुमार मनुस्मृति पढ़े हैं आप? मनुस्मृति हिंदू का धर्म ग्रंथ नहीं है। किसका धर्म ग्रंथ है? हिंदू जो है सिर्फ़ वेद को मानते हैं और भगवद गीता। नहीं, नहीं ये धर्म अच्छा, ये ग्रंथ मुख्य रूप मनुस्मृति से किसका वेदी ग्रंथ आते है? मनुस्मृति किसका हैं। ग्रंथ है? मनुस्मृति कौन लिखा है? पूछ रहा हूँ ना, तो वो गीता कौन क्षत्रिय ने लिखा है? लिखा है। कोई राजा थे, शायद कोई राजा थे, उनको बोला गया कि आप एक ये कौन कौन बोल दिया कि राजा थे? मनु कोई राजा थे। मनुस्मृति में मनु मनु तो ब्रह्मा का बेटा है। नहीं, मुझे मनु तो जो जहाँ तक है मालूम है कि वो वो तो राजा थे। अब अरे राजा कहाँ से हो जाएगा? वो तो ब्रह्मा का बेटा है, मनु। नहीं, मनु जो मुझे तो है जहाँ वो तक तो राजा मालूम है का कि मनु कोई ब्रह्मा का राजा थे, बेटा उनको है। लोगों ने बोला अरे कि उसका आप मानस एक बेटा है। और कोई एक अरे मुस्लिम भाई जज थे, आज भी उन्होंने बोला कि मनुस्मृति बहुत ही अच्छा आज ग्रंथ है। मैं नहीं जानता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके वेद हो चाहे आपका कोई भी धर्म ग्रंथ हो, मनुस्मृति, मनुस्मृति से ही पूरा ब्राह्मण चलता है। पूरा ब्राह्मण संप्रदाय गीता से नहीं चलता। गीता को तो इन्होंने खंडित कर दिया। गीता को तो कोई मानता तक नहीं है। गीता की तो आलोचना हो जाती है। इस्कॉन वाला पकड़ा हुआ है तो उसकी तो पूरी आलोचना पे आलोचना हो जाती है। गीता को कोई नहीं मानता। मनुस्मृति ही सारे ब्राह्मण फ़ॉलो करते हैं, और अंग्रेज़ों के समय सारे ब्राह्मणों ने मिलकर मनुस्मृति ही आगे बढ़ाया था। जब अंग्रेज़ों ने माँगा कि भई हमारा तो हम तो डेमोक्रेसी से कानून चलाएँगे। मुस्लिम ने कहा भई हमारे यहाँ तो शरीयत चलती है, और ब्राह्मण ने परोस दिया कि भई हमारे यहाँ तो मनुस्मृति चलती है जी, इसके हिसाब से आप सज़ा दीजिए। तो आपके यहाँ पूरी की पूरी मनुस्मृति चलती है। अब ये मुझे बताइए कि जिसको आप क्षत्रिय कह रहे थे, वो क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाता तो ब्राह्मण उसकी किताब लेके थोड़े घूमते हैं। उसका तो ऋषि बना के घूमते हैं कि मनु ऋषि हमारे, मनु महर्षि थे। ये आर्य समाजी जो है, आर्य समाज को आप कैसा मानते हैं मिस्टर दीपक कुमार? आर्य समाज अच्छा है, अच्छा उनका है, भी बताइए, वो जो विशुद्ध मनुस्मृति लेके बैठा हुआ है। वो जो है मनु को सही साबित करने के लिए 1200-1300 श्लोक मिला के एक नया विशुद्ध मनुस्मृति लिख दिया। आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति उसकी किताब नहीं है, वो बोलता है वेद सम्मत किताब है। आर्य समाज का तो 10 नियम ये है, उसमें से एक नियम है कि जब आपको तर्कसम्मत लगे तभी आप हुँ, मानिए उस बात को। और यही बात भगवद आप गीता आर्य में भी है। समाजी हैं? आप आर अच्छा, भगवद गीता नहीं, में ये बात है? हाँ, भगवद गीता में ये वो बात है? 18वें अध्याय में आपने तो मिलेगा कमाल। आपको। 18वें अध्याय के 70 के अच्छा आस-पास मिलेगा। 18वें अच्छा उसमें 18वें बोलेंगे अध्याय में भगवान कृष्ण 70 कि के अब मैंने आस-पास तुम्हें बता मिलेगा। दिया है, अब तुम्हें जो सही लगता है वो करो, अच्छा जी। अपने हिसाब से समझ के करो। आपने तो बड़ा गज़ब का हमको ज्ञान दे दिया। ये बता रहे हैं कि मनुस्मृति में जो है वो लिखा है। गीता में आपने कहा ना? अभी आपका गीता खोलते हैं कि कहाँ तर्क की बात आ रही है। आइए, कौन-सा चैप्टर बताया आपने? 18वां चैप्टर 18वें बताया अध्याय ना? में है। अभी अध्याय 16 भी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपका अध्याय 18 खोल लेते हैं। ये देखें, भगवद गीता का चैप्टर 18 का 47 नंबर श्लोक है। इसका एक बार आप पढ़ दीजिए तो क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 18 ही है ये। ये स्क्रीन पर मैंने शेयर कर दिया है, एक बार पढ़ लीजिए। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव से बताइए, अनुसार निर्दिष्ट कर्म का कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बताइए, इसका क्या मतलब हुआ? अपने वृत्तिपरक हाँ, अगर मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है? आपका काम सर्जरी नहीं, करना है, नहीं, 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 वो तो मत आप जो है समझाइए। तो यहाँ पे जो सर्जरी लिखा है ये एक बार बता दीजिए लोगों को। हाँ, वही बता रहा हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम सर्जरी हुँ। करना है, आपको बोला जाए युद्ध करने के लिए, तो आपको क्या करना अच्छा है? अरे सर्जरी भाई, वो करना बात ही नहीं युद्ध में लिखी है। अरे वहाँ पे ये बात ही नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अच्छी तरह आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। हुँ, ये कह रहा है
कि दूसरा बहुत अच्छे आचरण किए हुए, यानी कि दूसरा का बहुत ही अच्छा आचरण है अगर उसका जो धर्म है तो। लेकिन कह रहा है कि दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना, लेकिन अपना अगर गुण रहित भी है, यानी उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है, वो खराब भी है, तो भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यानी दूसरे का बहुत अच्छा धर्म आपको नहीं स्वीकार करना है, लेकिन अपना गुण रहित उसको स्वीकार करना है। वो धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। ये कह रहा है। हाँ, और ये यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है स्वभाव के से हुँ। नियत किए हुए, स्वधर्म। मतलब तो अरे क्लियर हो भाई गया कि स्वभाव आपका से वर्ण व्यवस्था तो स्वभाव के क्या हिसाब से है। ये आपने खुद ही खोल क्या दिया। स्वभाव के यहाँ यहाँ कहाँ लिखा है कि वर्ण व्यवस्था स्वभाव स्वभाव, के हिसाब से? स्वभाव यहाँ कह मतलब रहा है क्योंकि स्वभाव अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। ये लिख रहा है कि क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। ये पाप की बात कह रहा है। ये कह रहा है कि स्व आपका जो लेकिन ये वर्ण स्वभाव कहाँ से व्यवस्था आ में गया? बने रहने यहाँ की तो आपके अरे धर्म स्वभाव की आ कथा रहा है बता तो रहे हैं। सुनिए ना पहले। ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ये कह रहा है कि दूसरे का ये वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात कह रहा है कि आपकी वर्ण व्यवस्था अगर ये किसी व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हो सकता है कि आप जो है क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए, अब वो जो है वो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया। तो आप में गुण आ गया कि ब्राह्मणों जैसा आप में गुण आ गया और तुम क्षत्रिय हो। तो ये कह रहा है कि अब आपको क्षत्रिय ही बने रहना है, आपको ब्राह्मण नहीं बनना है। ये वो रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, रोक रहा है कि दूसरे का कितना भी अच्छा हो तब भी आपको अपना धर्म नहीं बदलना है, अपना वर्ण नहीं बदलना है। ये बात कह रहा है, ये इस धर्म की बात किया है, वर्ण भी नहीं कहा है, धर्म कहा है कि अपना गुण रहित भी धर्म, आप में गुण नहीं है, बेकार है, फर्जी है, फिर भी उसको श्रेष्ठ मान के चल रहा है, ये कह रहा है। और क्या कह रहा है? स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ। अब ये कह रहा है कि आपके स्वभाव में ये है, भले ही वो गुण रहित हो गया। इससे ये पता चलता है कि कृष्ण गीता में ये साफ-साफ कह रहा है, उसको इस बात का डर है कि लोग जो हैं अपना वर्ण परिवर्तन ना कर लें। ये वर्ण परिवर्तन को रोक रहा है। भई स्वभाव जब रहेगा कि उसमें गुण रहित है मतलब गुण नहीं भी हो तो भी वो श्रेष्ठ है। ये क्यों कह रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि वो ये कह रहा है कि सबको अपने-अपने वर्ण का ही काम करना है नहीं तो पाप लगेगा। ये कहता है कि कर्म मनुष्य को पाप को नहीं प्राप्त होता। मतलब पाप मिलेगा अगर आप अपना बदल लोगे, धर्म बदल लोगे तो। ये इसकी बात कर रहा है। आप बोल रहे हैं डॉक्टरिंग, इंजीनियरिंग पता नहीं क्या-क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है। ये ध्यान से समझिए इसको। इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर हिंदी में दिक्कत आ रही है तो। संस्कृत पढ़ लीजिए, तीनों का मैंने निकाल दिया है। नहीं, नहीं, पूरा गीता मुझे अच्छे से याद है, भले कौन-सा कहाँ पे याद तो नहीं है, लेकिन गीचा पूरा से तो गीता ये मुझे काहे याद कह है। रहा है कि गुण रहित? ये काहे कह रहा है स्वभाव, कि अच्छी प्रकार लेकिन अरे भाई थ्योरी कह तो रहा है समझ कि में आ गया दूसरे का स्वभाव, अगर आपका आचरण इसमें इंटरेस्ट नहीं नहीं है, स्वभाव स्वभाव कैसे स्वभाव हो मतलब जाएगा भाई? इंटरेस्ट। जब आपका गुण रहित आपको नहीं, गुण रहित हो गया तो स्वभाव कैसे आपका नियत हो जाएगा? जब ये कह दिया कि आपका जो काम कर रहे हो, मान लेते हैं कि आप एक क्रिकेटर के बेटे हो। अब आपको क्रिकेट खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसके अनुसार ये हुआ कि चूँकि अब आपके पिता जो हैं क्रिकेट खेलते थे, अब आपको भी क्रिकेट ही खेलना है, भले ही आप उसमें बेकार हो, गुण रहित हो। लेकिन दूसरे में आप फुटबॉल में अच्छे हो लेकिन फुटबॉलर नहीं बनना आपको, नहीं जाना हो, दूसरे का भले ही कितना भी अच्छा हो लेकिन उधर नहीं जाना, क्योंकि आपका स्वभाव कह रहा है कि अब आपको क्रिकेट ही खेलना है, भले ही वो गुण रहित है। आप उसमें बेकार हो, डम्ब हो, तो भी वही करते रहना है। ये कह रहा है गीता आपका, नहीं तो पाप लगेगा। ये तो लिख भी रहा है कि यहाँ पे पाप को तभी प्राप्त नहीं होओगे जब आप गुण रहित काम भी लेकिन अपने ही धर्म में करते रहोगे। ये बात यहाँ पे कह रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे अगर समझिए इस अर्जुन चीज़ के को। पर्सपेक्टिव से सोचे, हुँ। अगर अर्जुन के संदर्भ में सोचे, उसको अगर ये बात बोला जा रहा है कि संदर्भ दूसरे नहीं के सोचना धर्म ना, से संदर्भ नहीं सोचना। आप तो कह रहे थे अभी कि भई कर्म से होता है, लेकिन आपका गीता का ही 47 तो चैप्टर 18 तो कर्म सीधे-सीधे से कह तो दिया कि लिखा भई हुआ है स्वभाव गुण के रहित अनुसार। भी कहाँ कर्म लिखा हुआ है? कहाँ लिखा ये हुआ तो है? स्वभाव, बता दीजिए ना हमें। स्वभाव